नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं? अब तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा, साफ तस्वीर नहीं हो पा रही है। इतनी तबाही के बाद भी ये व्यक्ति उकसाने में जुटा हुआ है, और खासकर तब जब ईरान ने मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा खेल कर दिया। पिछले 24 घंटे में ईरान ने ताबड़तोड़ जो अटैक किए हैं, उसके बाद इजराइल और अमेरिका दोनों के पसीने छूटे हुए हैं। इराक में एयरबेस तबाह कर दिया। इराक में अमेरिका का जो इस्टेब्लिशमेंट था बसरा में, बहुत बड़ा इस्टेब्लिशमेंट, वहां पर एनर्जी सप्लायर कंपनी का, वो पूरा का पूरा स्वाहा कर दिया, भस्म कर दिया। उसके अलावा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो अटैक किया, रनवे उड़ाया, वहां पर हजारों की संख्या में एयरपोर्ट पर लोग फंसे हुए हैं। पूरे दुबई में हाहाकार जैसा माहौल है। वहां के स्टोर्स में भीड़ लगी हुई है। वहां पर जो स्टॉल हैं, स्टोर्स में वो खाली हो रहे हैं, लोग सामान भर रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह हो रही है। उस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने जो ऐलान किया कि हम पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे यदि उनकी जमीन से हम पर हमला नहीं होते। ये बहुत तगड़ा डिप्लोमेटिक ऐलान था, बहुत बड़ा, मतलब एक कूटनीतिक खेल था कि जो मिडिल ईस्ट के देश लगातार ईरान के तरफ से तबाही झेल रहे हैं, उनके सामने एक ऑप्शन है कि अपने यहां से अमेरिका को आउट करो और तुम सुरक्षित रहो, हम पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं। इस बौखलाहट में इस बौखलाहट में कि अगर मिडिल ईस्ट के सभी देशों ने अमेरिका को हाथ जोड़ लिया कि भैया हम तुम्हारे चक्कर में तुम हमको बचा नहीं पाओगे, तुम अपनी बोरिया बिस्तर अपना समेटो यहां से। इसी बौखलाहट में डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ देर पहले ऐलान करते हैं कि आज की रात बहुत बड़ा हम हमला करेंगे। तीसरा वॉरशिप भी उतार दिया है और बहुत बड़े हमले का ऐलान है। साथ में ईरान को एक बार फिर से टीज किया है, प्रोवोक किया है कि मिडिल ईस्ट का लूजर ईरान है। जबकि पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया अब देख रही है कि लूजर कौन है। लूजर, मैं आपको आज इजराइल के एक पत्रकार का भी स्टेटमेंट, उसका पोस्ट पूरा पढ़ के बताऊंगा। आप उस पोस्ट को पढ़िएगा। इजराइल का जर्नलिस्ट है, इजराइल का राइटर है, उसने क्या लिखा है, सब तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जो ऐलान है और इजराइल का, ईरान का जो जवाब है, बार बार जब जब ये उकसाते हैं तब तब ईरान तबाही का डोज बढ़ा देता है। तो उस अगर सारी परिस्थिति को आप एक साथ रखेंगे तो लगता है कि आज की रात कयामत की रात हो सकती है। जरा हेमंत जी को लाइए, फिर इस विषय पर चर्चा आगे बढ़ावें। स्वागत है हेमंत भाई। जरा हेडलाइंस दिखाइए भैया, हेडलाइंस दिखाइए। मिडिल ईस्ट का लूजर है ईरान, आज करेंगे बहुत जोरदार हमला, ट्रंप की खुली चेतावनी। अगली हेडलाइन लाइए। ईरान पर आज होगा भीषण हमला, अमेरिकी राष्ट्रपति की सीधी धमकी। अब रोक दीजिए यहीं पर, जरा यहीं पर इसको हटा दीजिए और रोक दीजिए। ट्रंप ने शनिवार को चेतावनी दी है कि अमेरिका ईरान पर बहुत जोरदार हमला करेगा और नए टारगेट को शामिल करने के लिए हमलों को बढ़ाने की धमकी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट किया कि आज ईरान पर बहुत जोरदार हमला होगा। ट्रंप ने ईरान को मिडिल ईस्ट का लूजर बताया है। ईरान के बुरे बर्ताव की वजह से उन इलाकों और लोगों के ग्रुप को पूरी तरह से तबाह करने और पक्की मौत के लिए गंभीरता से सोचा जा रहा है, जो लिखा है उन्होंने, जिन्हें अब तक टारगेट करने के बारे में नहीं सोचा गया था। ये जो है ट्रंप का स्टेटमेंट है। और आज ही पजेस्कियान ने यह भी कहा था कि जो लोग आत्मसमर्पण की हमसे उम्मीद कर रहे हैं, जो लोग आत्मसमर्पण के सपने देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, उन ख्वाबों को कब्र में अपने साथ ले जाने के लिए तैयार रहें। वो ख्वाब कब्र में लेके जाना पड़ेगा आपको अपने साथ। सरकारी टीवी के ब्रॉडकास्ट में पेजेस्कियान ने बिल्कुल साफ कहा था कि हम अपने पड़ोसियों पर हमला अब नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक पड़ोसी
देश से, उसकी जमीन से ईरान पर हमला नहीं होता है। तो अभी हम रुकते हैं, फिर 24 घंटे में क्या हुआ है, क्यों ये बौखलाहट है, ये बेसिकली हमको ये समझने की कोशिश करनी है इस कार्यक्रम में कि आज की रात अगर इतनी गंभीर बन रही है, इतनी खतरनाक मुकाम पर हम खड़े दिख रहे हैं, दुनिया दिख रही है, तो उसके पीछे की वजह क्या है? ये ट्रंप की रणनीति है या ट्रंप की बौखलाहट है? क्योंकि देखिए, ट्रंप ने कुछ भी कहा तो हमारे यहाँ कहा जाएगा ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक, जैसे ये आदमी मास्टर स्ट्रोक मारते हैं, दोनों बल्ला लिए हमेशा तैयार रहते हैं, मोदी और ट्रंप। तो यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक बताया जाएगा, ईरान खत्म हो जाएगा, ये रात भर बताया जाएगा जब तक टीवी चलेगा आज रात में। लेकिन उसके साथ महत्वपूर्ण यह है समझना कि ये बौखलाहट है या रणनीति है। मुझे निजी तौर पर लगता है बौखलाहट, क्योंकि हेमंत भाई के साथ भी इस विषय पे हम पहले आ रहे हैं। इसके पहले मैंने एक सोलो वीडियो किया था जिसमें ये चीज बिल्कुल स्पष्ट किया था कि पेजेस्कियन का ये ऐलान, वहां पर भी सबने हेडलाइन बनाई थी कि ईरान के राष्ट्रपति ने माफी मांगी पड़ोसियों से कि हम आप पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उस लाइन को अंडरलाइन करना चाहिए था। वही लाइन, ये कूटनीतिक, बहुत कूटनीतिक वो उनका स्टेटमेंट था कि जिस देश की जमीन से हमारे देश पर हमला नहीं होगा, हम उस पड़ोसी पे अब कोई हमला नहीं करेंगे, हमला होगा तो करेंगे। यानी आप अमेरिका को आउट कर दो, बस सीधा सा एक लाइन था, अमेरिका को आउट करो, आप भी सुख चैन से रहो, हम तो जो झेल रहे हैं झेलेंगे, आप सुख चैन से रहो, आपकी तरफ कोई उंगली नहीं उठेगी, हमारी तरफ से एक पटाखा नहीं फोड़ा जाएगा। क्या उसकी बौखलाहट है? क्योंकि मिडिल ईस्ट से अगर आउट कर दिए गए डोनाल्ड ट्रंप, तो इससे बुरी स्थिति अमेरिका के लिए कभी नहीं हुई थी जो स्थिति होगी। मैं आपको बताऊं, 3 रास्ते हैं, कुल 3 रास्ते ट्रंप के पास है। मैं ये बता दूं आपको, जिस पर हमने काफी काम किया है, तो वो चीज आपके सामने ले आए, फिर मैं हेमंत भाई के पास चलता हूं। कुल 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि अपनी जीत का ऐलान कर दें डोनाल्ड ट्रंप, अपनी जीत का ऐलान कर दें। उनको तो भाई ऐलान ही करना है ना, वन वे बुलाएं और कह दें कि हम विजेता हो गए। अपनी जीत का ऐलान करके सेना को वापस बुला लें, मतलब अपने ऑपरेशन को रोक दें, अपने आप को खुद विजेता घोषित कर लें। लेकिन इसका रिजल्ट क्या क्या हो सकता है? इसका रिजल्ट जो है वो ये होगा कि मिडिल ईस्ट को हमेशा के लिए अमेरिका खो देगा। जिस मिडिल ईस्ट में इतने बेस बना रखे हैं, आप स्वयंभू विजेता बन सकते हो, लेकिन आपको मिडिल ईस्ट से बाहर जाना पड़ेगा। पेट्रो डॉलर का अंत हो सकता है। अगर आप एक तरफा अपनी विजय घोषित करके पीछे हट जाओ तो पेट्रो डॉलर का अंत हो जाएगा, और इजराइल, ये तो इजराइल का तो काम तमाम हो जाएगा। नंबर 2, ईरान पर जमीनी हमला, जिसकी चर्चा पिछले 2 दिन से हो रही है। ईरान पर जमीनी हमला, ईरान पर जमीनी हमला किए तो 9 करोड़ ईरानियों का सामना करना पड़ेगा। अभी तो बॉडी बैग्स 8 गई हैं, फिर काउंट कर लीजिए, आप अंदाजा लगाइए। तीसरा, ईरान पर परमाणु हमला। अगर ईरान पर परमाणु हमला करने का सोचा तो इजराइल को फिर आप वर्ल्ड मैप पर फिर भविष्य में खोजने के बारे में सोचिए कि इजराइल कभी हुआ करता था। ईरान को तो उसके बाद भी आप पाएंगे मैप पर, लेकिन इजराइल को मैप पर पाना फिर नामुमकिन के करीब हो जाएगा। ये स्थितियां हैं। 3 ऑप्शन। अब बताइए हेमंत भाई, आप, ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव था, मेरी अपनी राय थी, ओपिनियन, जितना मैं सोच पाया। ये आज बड़े हमले का ऐलान जो है ये क्या है? खीज, बौखलाहट, डर, मिडिल ईस्ट से बोरिया बिस्तर बंधने का क्या है, या रणनीति? आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, बहुत गंभीर मसला है, और असलियत इसको अगर आप देखेंगे तो आइसोलेशन में ही पिछले 48 या 72 घंटे में ट्रंप, कभी आपने अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर धर्म गुरुओं को किसी राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हुए इसलिए देखा है कि वो जीत के लिए, ये सीन आपने इस बार देखा ना। उसके बाद आज ईरान के प्रेसिडेंट ने कितनी बढ़िया बात कही कि हम पड़ोसियों से माफी मांगते हैं और हमारी उनके ऊपर कोई मंशा नहीं है, अटैक केवल वहां पर होगा जहां से हम पे अटैक होगा, जिनके बेस। इससे खूबसूरत बात नहीं हो सकती। माफी मांगी सारी। उस भाई ने कैसे लिया ट्रंप ने इसको कि सरेंडर कर दिया है इन्होंने, ईरान भागना चाहता है, ईरान ने माफी मांग ली है। क्योंकि समझिए आप, आज की तारीख में आशीष भाई सबसे बड़ी मजबूरी जो ट्रंप की है ना, उसके खिलाफ पूरा देश खड़ा हो गया। आज का जो लेटेस्ट डेटा था, 68% लोग इस युद्ध के खिलाफ है। वो जितना जल्दी हो सके, जो आपने पहली ऑप्शन दी ना 3 विकल्पों में से,
वो उस ऑप्शन पे काम कर रहा है। भागना वो चाहता है, नाम ईरान का ले रहा है, बस इतना सा फर्क है। हाँ हाँ ये कैसे कहे कि यार मैं भाग जाऊं क्या? वो कहना क्या, और जो उसकी गिदड़ बकिया है 28 तारीख से लेकर के अब तक ट्रंप का ट्विटर हैंडल निकाल लीजिए, और जो भी सोशल ट्रूथ जो भी है, मुझे तो देखना नहीं आता, उसके जितने भी पोस्ट हैं, ट्वीट हैं, वट एवर यू कॉल इट, वो पहले दिन से कब किसी भी दिन उसने कहा कि आज सबसे बड़ा हमला नहीं होगा। अपनी तरफ से क्या वो छोटे हमले कर रहा है क्या? डे इन एंड डे आउट उस आदमी का काम, जो ये आईटी सेल के होते कि कुछ भी जो मर्जी आए कुछ भी लिख दो, कोई भी लफाजी कर दो। आज सुबह भाई मीटिंग कर रहा था, किसके साथ? हथियार निर्माता कंपनियों के साथ, और सारा ईरान जो इनकी भद पीट रहा है, आप केवल कल्पना कीजिए। वो चाइना से $50 के ऐसे बैग लेके आया हुआ है जिसमें हवा भर दो आप तो बिल्कुल टैंक जैसा दिखने लगता है, मिसाइल लॉन्चर जैसा दिखने लगता है, और उसको कहीं भी खड़ा कर देता है, उसके ऊपर एक फोन लटका देता है, तो वो रेडियो सिग्नल ऑमिट करेगा फोन। और ये भाई लाखों रुपए की मिसाइलें उन पे ठोक रहे हैं। ठीक, पिछले शो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से अमेरिका ने अपना, जो ईरान ने अपना जो पिछला जो पुराने आउटडेटेड वेपन्स थे, चाहे वो उसके क्या नाम है ड्रोन थे, चाहे पुरानी मिसाइलें थी, उन सबको छोड़ छोड़ करके इनका जितना भी एंटी एयरक्राफ्ट और वो सारी चीजें थी वो निपटवा दी लगभग। तो आज की तारीख में ट्रंप की हालत यह है कि एक तरफ वो कह रहा है कि युद्ध में कोई समस्या नहीं, हम तहस नहस कर देंगे, दूसरी तरफ हथियार कंपनियों से पब्लिकली मीटिंग कर रहा है और फिर उसको ट्वीट भी कर रहा है। ये सारी स्थिति आपको देखनी पड़ेगी। ट्रंप बहुत जल्दी में है, ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ दिस मेस जितना जल्दी हो सके। और उसका सबसे बड़ा कार्ड देखिए, मैं 3 घटनाएं बताता हूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट, आप वर्ल्ड पावर हो दुनिया की, इसमें तो कोई शक अब तक किसी को था नहीं। जो मिडिल ईस्ट के अंदर कौन से एम्बेसी है अमेरिका की जो काम कर रही है, एक देश का नाम बताइए मुझे। सारे भागे ना, किसने बंद की? वो की होगी, आपने तो की। सारी एम्बेसी बंद है। ठीक, रूबियो बाकायदा ट्वीट लिख के वो करते हैं कि मिडिल ईस्ट में जितने भी हमारे लोग हैं वो देश छोड़ के चले जाए, अपने अपने साधनों से चले जाए, हम कुछ नहीं कर सकते। कभी अमेरिका के बारे में इस तरह की बात सुनी है आपने? ठीक, और इतना नॉन सीरियस प्रेसिडेंट जो आज तक अपने देश को ये नहीं बता पाया। पहली बात तो वो युद्ध छेड़ने में सक्षम नहीं है, वहां पर युद्ध छेड़ने का अधिकार वहां की कांग्रेस को है। तो अगर अमेरिकन टर्म्स में देखोगे तो वो युद्ध गैर कानूनी है जिसके अंदर अमेरिका कूदा हुआ है। उसके बावजूद भी चलो आप कूद के सारी बात, तो बतौर राष्ट्रपति क्या आपने देश को संबोधित करके ये बताया कि आप इस युद्ध में उतरे हैं और हमारा स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ये है, हम ईरान में ये अचीव करना चाहते हैं? इनमें से कोई सी भी चीज नहीं है। तो वैसे में ट्रंप जो है वो फंस गया है नेतन्याहू के मकड़ जाल के अंदर। आपको पता है नेतन्याहू ने उन्हीं एप्स्टीन के चक्कर में बहुत लोगों को कंप्रोमाइज कर रखा है। उनमें सबसे पहला व्यक्ति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक, और पूरी अमेरिका की जनता ये बात मानने को तैयार है कि ट्रंप ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, वो रिमोट से संचालित है, जिसका रिमोट जो है नेतन्याहू के पास तेल अवीव के अंदर। तो ये जो पूरी परिस्थिति है ना आशीष भाई, तो ट्रंप कहता जो है उससे करता ठीक विपरीत है। आप देखिए जो आपने कल चर्चा की थी कि ट्रंप दुनिया का दादा, ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा बाउंसर मानता है वो तो अपने आप को। और बातचीत कौन कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं चाइना, बातचीत कर रहे हैं रशिया। किन से? जो ट्रंप के फ्रेंडली स्टेट है मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे। ठीक, और वो चौधरी बना बैठा है। मिडिल ईस्ट को क्या लग रहा है? अस्तित्व का सवाल है। जिस तरीके से रिफाइनरीज टारगेट हो रही, जिस तरीके से उनकी स्टेब्लिशमेंट टारगेट हो रही, एयरपोर्ट टारगेट हो रहे, अमेरिका का हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है आशीष भाई इसमें अब तक। जिस तरीके का उनका एम्यूनिशन और ये सारी पैट्रियट मिसाइलें, थार्ड और ये सब जो आप देख रहे हो, ये मुफ्त की चीज नहीं है। अगर आप ईरान की कॉस्ट वर्सेज अगर अमेरिका की कॉस्ट देखेंगे वेपनरी की, तो कोई मैच नहीं। 1:500 मिलेगा आपको, 500 गुना। तो आपके पास तो भाई साहब आर्सेनल है, सारी बात, आप वर्ल्ड पावर है, जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन क्या ट्रंप को ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि इजराइल का क्या हाल हो रहा है, खुद अमेरिका का क्या हाल हो रहा है? आपने पिछले 5 दिन में इजराइल की कोई साइट की फोटो देखी है कहीं पर भी? आपने अमेरिका के अंदर जो सैनिकों के जो शवों का संस्कार हो रहा है उसकी कोई फोटो देखी है? ये वही अमेरिका है। आपको इराक युद्ध डे इन एंड डे आउट नए नए कैमरे आए थे, लाइव टेलीकास्ट किया करते कि इराक के अंदर ऑपरेशन का। अभी कर लो ना, एक बार जाके करो, ईरान के अंदर जाओ, ऑपरेशन देखो एक बार, इजराइल का भी दिखा दो एक बार। ईरान अपना हर दिन
सारा टोल दे रहा है, इतने घायल, इतने अटैक, इतनी सारी बात। इजराइल ने अभी तक कुछ बताया क्या? आज एक स्टेटमेंट आई है कि अभी तक 1650 लोग घायल हुए हैं, जबकि जो परसों नेतन्याहू बाइट दे रहे थे, जिसमें मोदी जी का डंका बजा रहे थे, वो धन्यवाद कर रहे थे, जिस साइट पे वो खड़े थे वहां पर ईरान की मिसाइल ने स्ट्राइक किया था, याद होगा आपको, हमने दिखाया था। वहां पर नो डेड बॉडीज पड़ी हुई थी इजराइलीज की। तो कितने बड़े लेवल पे कैजुअलिटीज हो रही है, कितने बड़े लेवल पे टारगेट किया जाएगा इजराइल को, उसकी कहीं चर्चा कतई नहीं है। वेस्टर्न मीडिया उसको पूरा हजम किए हुए, और उसका कारण केवल क्या है कि अमेरिकन जो वेपनरी है, जो ये जितने भी हथियार निर्माता कंपनियां हैं, उनके बहुत बड़े स्टेक्स हैं इसके अंदर। तो उस कारण से केवल ट्रंप की जय जयकार, और ईरान ने क्या कर दिया। देखिए, जब हम बार बार एक ही बात कहते हैं, अगर आप सामरिक तौर पे देखेंगे हथियारों की दृष्टि से, तो ईरान का और अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं। हाँ, उसके बावजूद भी जिस मजबूती के साथ, जिस एकजुटता के साथ, और जितनी मतलब बहादुरी के साथ ईरान लड़ रहा है, ये हाल के इतिहास में दुनिया में कहीं नहीं सुना गया। आप सोचिए, जिस देश की पूरी वाइप ऑफ कर दी गई हो, बम्प ऑफ कर दी गई हो बातचीत के दौरान, और वो इतनी जबरदस्त फाइट दे रहे हैं दुनिया की सुपर पावर को। और हकीकत क्या है? हकीकत वो जो आपने पहला विकल्प दिया, ट्रंप पिंड छुटा के भागना चाहता है यहां से, येन केन प्रकरण। और मुझे अचंभा नहीं होगा कि वो इसी बात को लेकर के अपने ईरान के राष्ट्रपति ने माफी मांग ली, पड़ोसी, चलो हम चलते हैं, क्योंकि वो जल्दबाजी में है और उसको पता है कि इसका कोई एंड नहीं। कभी वो कहता है कि हम ग्राउंड सोल्जर्स उतार देंगे, एक बार सोच के तो देखो, उतार के देखो जरा। फिर कभी कुर्द लड़ाकों से बात करने लग जाता है, तो उसको क्लैरिटी नहीं है। और देखिए समस्या क्या है आशीष भाई, ट्रंप का कंसंट्रेशन स्पैन बहुत थोड़ा है। उसको ये सारी बातें जो मैं और आप कर रहे हैं, उनको सीआईए ने बताई थी, पेंटागन ने बताई थी कि जब तक आपके पास स्टेटेड ऑब्जेक्टिव नहीं है, ईरान बहुत बड़ी समस्या है, आप मत चक्कर में पड़िए इसके, कहां खत्म करोगे, कहां शुरू करोगे, सब कुछ बताया गया था उसको। लेकिन वो भाई सुनता कहां है? उसका जो रिपोर्ट है वो नेतन्याहू के पास है। नेतन्याहू जाने कि वो कौन सी नस दबाता है कि जो ट्रंप रिएक्ट करता है। भाई, जो पिछले 30 जून को आपने जून में देखा था कि एक तरफ तो ट्रंप G7 में जा रहे थे उछल उछल के कनाडा में, क्या उनको तब घटनाक्रम का नहीं पता था? वो क्यों भागे वहां से, क्यों आए छोड़ के? क्योंकि ईरान ने इजराइल को कोहनियों पे ला दिया, और अगर वो रहते तो इजराइल क्या होता है दुनिया जानती। तो ये पूरी परिस्थिति आशीष भाई एक ही बात कह रही है कि एजेंडा इजराइल का है और टूल अमेरिका है। ये इतिहास में कभी नहीं देखा गया, इसलिए ट्रंप पिंड छुटाना चाहते हैं। चलिए, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले अब मैं आपको एक इजराइल के पत्रकार लेखक की पोस्ट पढ़ के सुना देता हूं। हूबहू अंग्रेजी में है, उसका हिंदी रूपांतरण मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। ये इजरायली पत्रकार एलोन मिजराही हैं। इन्होंने लिखा है, अब फिर से एक बात दिमाग में रखिए, ये ईरान के नहीं है, ये और कहीं के नहीं है, भारत के तो कतई नहीं है। अगर भारत के होते तो मैं पढ़ के कतई नहीं सुनाता। ये इजराइल के पत्रकार हैं, एक एक शब्द सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। हम इतिहास को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देख रहे हैं। सबकी उम्मीदों के खिलाफ ईरान इस वक्त अमेरिकी ठिकानों को इतनी गहराई और इतने निर्णायक तरीके से तबाह कर रहा है कि दुनिया अभी उसे समझने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, मान लिया हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन दुनिया वो कह रहे हैं कि नहीं समझ रही है। दुनिया तो यही देख रही है और दिखाया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान को खत्म कर दिया है। सिर्फ 4 दिनों में ईरान ने इस पूरे इलाके में अपनी फौजी पकड़ का दायरा बढ़ा लिया है। सिर्फ 4 दिनों में, जो शुरू के 4 दिनों में बढ़ा लिया है। ईरान ने दुनिया के सबसे कीमती और सबसे महंगे फौजी ठिकानों, साधनों और उपकरणों को निशाना बनाकर तबाह किया है। ईरान ने दुनिया के सबसे कीमती और सबसे महंगे फौजी ठिकानों, संसाधनों और उपकरणों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। बहरीन, कुवैत, कतर और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी ठिकाने दुनिया के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में गिने जाते हैं। इन्हें बनाने में कई दशकों में खरबों डॉलर खर्च हुए हैं, यानी 30 साल से ज्यादा के सैन्य खर्च का बड़ा हिस्सा अब धुएं में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
हम देख रहे हैं कि करोड़ों डॉलर की कीमत वाले रडार एक ही पल में नष्ट हो रहे हैं। पूरी की पूरी सैन्य छावनियां खाली कर दी गई हैं, कुछ जला दी गई हैं और कई पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। मेरे ज्ञान के मुताबिक अमेरिका को अपने पूरे इतिहास में ऐसी तबाही कभी नहीं झेलनी पड़ी। शायद पर्ल हार्बर के हमले को छोड़ दें, मगर वह भी एक ही हमला था, सिर्फ पर्ल हार्बर पर। किसी भी सामान्य युद्ध में किसी दुश्मन ने अमेरिकी सेना के साथ वह नहीं किया जो ईरान इस समय कर रहा है। यह बात यकीन से परे लगती है। हालात इतने खराब हैं कि इस युद्ध से जुड़ी नई जानकारी लगभग पूरी तरह सेंसरशिप के पीछे छिपा दी गई है। आपने गौर किया होगा कि हर दिन हमें कम से कम जानकारी दिखाई जा रही है। 35 साल पहले इराक युद्ध के दौरान हमें लगातार वीडियो फुटेज दिखाए जाते थे। उस समय स्मार्ट बम और कैमरे नई चीज थे, फिर भी हर रात युद्ध के दृश्य टीवी पर दिखते थे। आज हालात यह है कि हमें लगभग कोई वीडियो ही नहीं दिखाई देती। इसको आप विजुलाइज कीजिए, आजकल चल क्या रहा है और वो बता जो रहे हैं। जरा समझिए, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत, जिसकी वायु शक्ति भी दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाती है, 4 दिनों से हमले की स्थिति में है। दावा किया जा रहा है कि वह ईरानी रक्षा पंक्तियों को तोड़ रही है, लेकिन हमें कहीं भी ईरान के आसमान पर अमेरिकी वर्चस्व का कोई सबूत नहीं दिखता है। तेहरान या ईरान के किसी भी हिस्से के ऊपर उड़ते हुए अमेरिकी विमानों की फुटेज कहां है? ये फुटेज तो जारी कर सकते हैं, कहां है वो फुटेज? अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पर कदम रखने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। इस युद्ध की बेसब्री का अंदाजा इस बात से लगाइए कि चौथे ही दिन ट्रंप प्रशासन की ओर से अजीबोगरीब सुझाव सामने आने लगे हैं। वे कह रहे हैं कि फारस की खाड़ी से निकलने वाले तेल के जहाजों को सैन्य सुरक्षा दी जाए। आप सोच भी क्या रहे हैं? आप अमेरिकी जहाजों को हजारों ईरानी मिसाइलों की मारक सीमा में भेजना चाहते हैं। इस वक्त कोई भी जहाज होर्मुज के जलडमरू मध्य में से सुरक्षित नहीं गुजर सकता। ईरान ने दशकों तक इसकी तैयारी की है, दशकों तक इसकी तैयारी की है। अब कुछ लोग यह बात कर रहे हैं कि कुर्द मिलिशिया को हथियार देकर ईरान पर हमला कराया जाए। यह कैसी बात है? क्या आपने ईरान का नक्शा देखा है? लगता है ट्रंप प्रशासन ने कभी ईरान का नक्शा देखा ही नहीं। देखिए, आप लोग भी मैप पर जाकर देखिएगा। ये जो आदमी डेप्थ में जियो पॉलिटिक्स को समझता है वो लिखता है, तो उसको आप गंभीरता से देखिए और सोचिए। लगता है कि ट्रंप प्रशासन ने कभी ईरान का नक्शा देखा ही नहीं है। आपको पता है वह कितना विशाल देश है। आप कहते हैं ईरान पर हमला कर दो। क्या 10,000 लड़ाकों की मिलिशिया ईरान पर कब्जा कर लेगी? 50,000 या 1,00,000? ईरान उन्हें निगल जाएगा। 10,000, 50,000, 1,00,000 को ईरान निगल जाएगा। अमेरिका और इजराइल यह युद्ध पहले ही हार चुके हैं। वे बम गिराकर लाखों आम लोगों को मार सकते हैं, इमारतों को उड़ा सकते हैं, लेकिन वे यह युद्ध नहीं जीतेंगे। ईरान का सैन्य ढांचा और हथियार पूरे देश में जमीन के बहुत गहरे नीचे बने हुए हैं। अमेरिकियों के लिए और निश्चित ही इजरायलियों के लिए वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया है जिसे वे खत्म करने की ताकत नहीं रखते। जब यह सब खत्म होगा तो अमेरिका फिर कभी पश्चिमी एशिया में उसी तरह वापस नहीं आ पाएगा। मध्य पूर्व में अमेरिकी मौजूदगी नहीं बचेगी। हमने कहा था, ये पोस्ट में अभी फ्रेश पढ़ रहा हूं। मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की विदाई न हो जाए, बोरिया बिस्तर न बच जाए ईरान के चक्कर में। अमेरिकी मौजूदगी नहीं बचेगी मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में। मैं यह बात पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं। ये इजराइल के पत्रकार हैं हेमंत भाई। अब मैं इसके आगे कुछ और जोड़ दूं। ये बातें जो उन्होंने कहा कि चुन चुन के जिसको 3 दशक से ज्यादा में खरबों रुपए खर्च करके अमेरिका ने तैयार किया था, जो भी सैन्य अड्डे, डिफेंस सिस्टम, उसकी हालत आपको जरा मैं कुछ दिखा दूं। और शायद यही बौखलाहट है, यही चीज है जो ट्रंप बार बार ये बच्चों जैसे आकर के धमकी दे रहा है कि अब की पटक देंगे आज रात में। रोज रात में ही करता है। जरा लाइए, अब आगे खबरें दिखाइए जरा इसके। मिडिल ईस्ट में तीसरा युद्धपोत भेज रहा है यूएस। ईरान ने जॉर्डन में तबाह किया अमेरिकी डिफेंस सिस्टम। जॉर्डन का डिफेंस सिस्टम $300 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगा करके बना था, पूरा का पूरा
तबाह कर दिया। इसमें डैमेज नहीं हुआ है, डैमेज और डिस्ट्रॉय मैंने पढ़ के बताया था, ब्लूमबर्ग ने जो लिखा है, ब्लूमबर्ग ने लिखा है डिस्ट्रॉयड। $300 मिलियन का ये डिफेंस सिस्टम था, रडार डिफेंस सिस्टम, तबाह कर दिया। तीसरा युद्धपोत आने की नौबत आ गई, क्योंकि ये दावा आज ही सुबह IRGC ने किया था कि उसने जो वारशिप डिस्ट्रॉयर है वो दागा है इसके अब्राहम लिंकन पर। अब्राहम लिंकन, अमेरिका ने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसी वक्त जब ये खबर आने लगी कि तीसरा युद्धपोत उतार रहा है, तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स को डाउट हुआ कि लग रहा है कि अब्राहम लिंकन वाकई डैमेज हो गया है। वो डिस्ट्रॉय तो भले ना हुआ हो, लेकिन डैमेज हो गया है, उसको मेंटेनेंस में ले जाए या जहां भी ले जाए, इसलिए तीसरा वारशिप आ रहा है। आगे बढ़िए, आगे चलिए। जॉर्डन में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को ईरान ने किया निष्क्रिय। वहां पर जो क्लियर नहीं था वो देखिए निष्क्रिय हो गया, कंप्लीटली निष्क्रिय। थर्ड, चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। विजुअल्स जो है एक एक करके दिखाइए। अभी तो यहाँ पे है, यूएई में भी तबाह किया, इराक में भी तबाह किया। ये बसरा इराक है। यहाँ पर जो बेस है और जो है अमेरिका का यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम था, वो यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो चुका है। और इसके अलावा जो अमेरिकी एनर्जी सप्लायर कंपनी थी वह भी स्वाहा हो चुकी है। आगे चलिए, आगे चलिए, एक एक दिखाएं, फिर हेमंत जी के पास चलेंगे। आगे चलिए। ये दुबई एयरपोर्ट की हालत देखिए, ये दुबई एयरपोर्ट है। आपको लग रहा होगा देख करके कि लग रहा है प्रोटेस्ट में उतरे हैं लाखों लोग। ये दुबई एयरपोर्ट की हालत देखिए। ये हालत क्यों हुई है उसकी वजह जरा दुबई एयरपोर्ट पर जो अटैक हुआ है वो अटैक दिखा दीजिए। दुबई एयरपोर्ट पर अटैक दिखा दीजिए। ये तो ताजा तस्वीरें थी, उसके बाद बताया जा रहा है कि वहां पर और आग फैलती गई। ये दुबई एयरपोर्ट पर अटैक है। चलिए अगला, आगे चलिए, आगे चलिए, अगला लाइए। ये देखिए, ये जो है ईरान के पक्ष में हजार लोग, मतलब इस वक्त मैं बताऊं आपको, पिछले 48 घंटे में इराक में, ईरान में, ये ईरान में देखिए, जब ईरान में बताया जा रहा है, जब भारत की मीडिया और अमेरिकी मीडिया तो फिर भी बहुत सच्चाई दिखा दे रही है, और बहुत सारी पालतू मीडिया बता रही है कि ईरान में कोई बचा नहीं है, सब समतल है। ये देख लीजिए, ईरान, ईरान की सड़कों पर लाखों लोग हैं। ईरान में सड़कों पर हैं, बगदाद में ईरान के समर्थन में, इराक में ईरान के समर्थन में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, बहरीन में ईरान के समर्थन में लोग उतरे हैं सड़कों पर, जॉर्डन में ईरान के समर्थन में, लेबनान में ईरान के समर्थन में, ईरान के समर्थन में तमाम जगहों से जो है ये प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं। आगे चलिए, आगे चलिए, अगला। ये देखिए, ये अब से जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं कुछ देर पहले आया है, ये इजराइल ने ही ये फुटेज जारी किया है। ये फुटेज इजराइल ने जारी किया है। ईरान ने अमेरिकी इजरायली ड्रोन को मारने का दावा करते हुए ये वीडियो रिलीज किया है, जो वीडियो आपके सामने देखिए। अमेरिका इजराइल का ड्रोन उड़ा दिया और उसका फुटेज जो है वीडियो रिलीज कर दिया है। अगला चलिए, आगे। 25वीं लहर, वो तो वैसे हो रहा है ना कि 21वीं 22वीं, 25वीं लहर का विजुअल देखिए। ईरान, ये रसिया न्यूज की खबर है। नहीं, अच्छा, ये पहले बगदाद इंटरनेशनल एयर, अच्छा बगदाद का आ गया। ये बगदाद बेसिकली यहाँ पर जो अटैक हुआ है, यहाँ पर तो एयरपोर्ट से लेकर के और सारा कुछ, ईरान हिट्स अनदर यूएस, ये एयरपोर्ट नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा है इन्होंने, हमारी टीम ने लिख दिया है। ये ईरान, तेहरान टाइम्स की खबर है। ईरान हिट्स अनदर यूएस रडार स्टेशन इन द विसिनिटी ऑफ बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इराक। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इराक पर जो यूएस का रडार स्टेशन था, रडार सिस्टम जहां पे स्टेब्लिश था, वो उड़ाया है ये बेसिकली। तो अभी जॉर्डन का हमने बताया था, ये इराक वाला है। अब अगला वो भी दिखा दीजिए जो अभी हमने बताया था, जो 25वीं लहर आई है, ये रसिया न्यूज।
ये ईरान लॉन्चेज फतह हाइपरसोनिक मिसाइल्स एंड कद्र बैलिस्टिक मिसाइल्स एज पार्ट ऑफ द फिफ्थ वेव ऑफ अटैक। ये फिफ्थ वेव ऑफ अटैक में फतह हाइपरसोनिक और कद्र बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक ये दनादन दागे जा रहे हैं। ये वीडियो भी जारी हुआ है। हेमंत भाई, अब बताइए, ईरान तो खत्म हो गया, ये सब दाग कौन रहा है? और आज नहीं ही वो तो सुबह आप मैंने क्लिप सुनाई थी, मैं ट्रम्प की आपको बता दूं, ट्रम्प ने, मैं इतना बहसू आदमी तो हमने नहीं देखा भाई। अब हम उसको, अब हमको जो अपना एक आदमी था उसको नंबर 2 पे करना पड़ा है, इसके वजह से ये नंबर 1 पे चला गया है। इतना बहसू आदमी आज ही कहा कि उनकी नेवी हमने खत्म कर दी है, खत्म, भाई उनकी आर्मी खत्म कर दी है, उनके इंटेलिजेंस को खत्म कर दिया, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है, उनके 32 पोत थे सबको हम समंदर के तलहटी में हम दफन कर चुके हैं, उनके एयरफोर्स को खत्म कर दिया। जब सब खत्म कर दिए हो तो आज रात में हमला किस पे करोगे? भूतों पर, ईरान में? आशीष भाई देखिए, आशीष भाई हकीकत क्या है, ये जो आप कुछ दिखा रहे हैं, पहली बार एक नई चीज आई कि लंदन के अंदर विरोध हो रहा है ईरान पर हमले का, जो कि ट्रेडिशनल, ब्रिटेन तो आपको पता है ट्रेडिशनल राइवलरी, उसके समर्थक है अमेरिका का। वहां पर हजारों लोगों ने लगातार बढ़ने की कोशिश की अमेरिकन एम्बेसी की तरफ और विरोध प्रदर्शन किया। हकीकत क्या है, ये जितनी भी पिक्चर्स आपने दिखाई है, जो ये हमले हैं, सारी चीजें हैं, वो जैसे मैं पहले कहा था कि जो ट्रंप बाहुबली बना घूम रहा है, उसकी स्थिति देखिए कि वो आज दफ्तर में बैठ के व्हाइट हाउस के अंदर उसको गॉड, भगवान और उसका आशीर्वाद याद आ रहा है धर्मगुरुओं के जरिए। ये दिन कुछ और दिन चल गया, तब इसका क्या होगा, केवल उसकी सहज कल्पना कीजिए आप। एक बर्बाद देश के ऊपर जब आप खुद ही कह रहे हो कि हमने एयरफोर्स खत्म कर दी, नेवी खत्म कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया, कम्युनिकेशन खत्म कर दिया, एयर डिफेंस खत्म कर दी, तो फिर लोगों को मारने के लिए हमला कर रहे हो, यही मतलब हुआ इसका। तो कुल मिलाकर के ट्रंप बौखलाया हुआ है, उसको पता ही नहीं वो क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं पता उसको, जो मर्जी आ रहा है वो कह रहा है। और उसको लेकर के, ट्रंप के इस दफ्तर में बने रहने को लेकर भी अमेरिका के अंदर तमाम तरह की थ्योरी शुरू हो गई है। अगर वास्तव में जो नवंबर में चुनाव है वहां पर सेनेट का मिड टर्म, अगर उनको वहां तक पहुंचा, आपने इस पूरे सीन के अंदर 28 तारीख के बाद जेडी वांस को देखा है कहीं पर देखा हो आपने, कोई उसका बयान देखा हो? उसका मतलब समझ लीजिए आप क्या है कि रिपब्लिकन पार्टी को यह समझ में आ रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बोल नहीं रहे अभी, क्योंकि युद्ध के बीच में बोलना थोड़ा सा वो है, लेकिन पूरा अमेरिका बोल रहा है। और ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता यही है, इसीलिए वो उलूल जुलूल जो भी मर्जी आता है, वो खैर वैसे भी बोलता है। अब उसकी फ्रस्ट्रेशन पीक पे है। 28 से लेकर के कोई दिन उठाइए, उसकी ट्वीट देखिए, हर दिन सबसे बड़ा हमला करता है। वो ऐसा हमला करता है कि वो याद करेगा सामने वाला। और ये जो सामने हो रहा है, वो एक बार इजराइल की भी फुटेज जारी करवा दे, थोड़ा सा लोगों को सुविधा हो जाएगी, जरा पता लग जाएगा। ठीक है ना, वो नहीं जारी होगी। कुल मिलाकर के आशीष भाई, आज की परिस्थिति यह है कि ट्रंप ने पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति और जो ये ऊर्जा सुरक्षा थी, ये, और मैं ये और कह रहा हूं आपको, जो आपने शुरुआत जहां से की थी, मुझे लगता है कि ये जो किया है इजराइल और अमेरिका ने मिलकर, ये मिडिल ईस्ट की पूरी जो जियो को निर्णायक तौर पे बदल ना दे, ऐसा मुझे पूरा पूरा भरोसा लग रहा है कि कहीं सारे देश हाथ जोड़ के, मिडिल ईस्ट वाले हाथ जोड़े ट्रंप को कि भैया तुम अपना ये जोड़ा झंडा उठा लो यहाँ से, और हमें तुम्हारी सुरक्षा भी नहीं चाहिए, तुम्हारे एयरबेस भी नहीं चाहिए, ले जाओ इनको यहाँ से। वो हुआ, क्योंकि आप देखिए ना, जो मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी एयरबेस हैं, ऐसा कौन सा है जो ईरान ने अभी तक टारगेट नहीं किया? सारे टारगेट किए, कहीं थोड़ा नुकसान हुआ, कहीं ज्यादा हुआ है। तो जो बेसिस अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे, वो इन देशों की सुरक्षा क्या करेंगे? प्लस खाड़ी के सारे देशों की एक ही शिकायत है कि ट्रंप का सारा जो जोर है वो इजराइल को मिसाइलों से बचाने पे है, उनको नहीं बचा रहे वो। ये एक बड़ी शिकायत है। बीच में आ गए चाइना और रशिया, वो उनको तमाम तरह की एक तरीके से बातचीत भी कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक तरीके से, चैनल्स के जरिए, और भी सारी चीजें। मुझे लगता है कि ईरान फॉर ऑल टाइम्स इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति के तौर पर, कि भाई देखो हमने ऐसा काम किया कि पूरे मिडिल ईस्ट को अमेरिका से आजाद करा दिया, ऐसी परिस्थिति ना बन जाए, इसको लेकर के ट्रंप चिंता में है, ये मान करके चलिए। मैं अब कार्यक्रम खत्म करते करते कुछ और आपको दिखा दूं, जो अभी कहा हेमंत भाई ने। लाइए भैया, लंदन में प्रदर्शन हुआ है। लंदन में ईरान पर हमलों के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में हजारों लोगों ने ईरान पर हो रहे हमलों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस के मुताबिक है, इस मार्च में
5 से 6,000 लोग शामिल हुए। लंदन वगैरह में 6,000 लोग अगर सड़क पे हो जाते हैं तो बहुत है, 6,000 बहुत होता है वहां पर। लोगों ने मिल बैंक से मार्च शुरू किया और अमेरिकी एम्बेसी की तरफ बढ़े। प्रदर्शन के दौरान लोग नारे लगा रहे थे कि ईरान पर बमबारी बंद की जाए। बताइए, लंदन में अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है और वो भी 5-7 आदमी नहीं, कई विदेशों में तो होता है कि 12-15 लोग भी खड़े हो जाए प्रोटेस्ट में तो प्रोटेस्ट माना जाता है। यहाँ 6,000 लोग हैं। अब ये देखिए, ये बड़ा हमला करेंगे ट्रंप की, क्या करेंगे, लेकिन सीएनएन की रिपोर्ट देखिए। एक सीनियर ईरानी अधिकारी ने सीएनएन से कहा है कि ईरान अमेरिका के नए ठिकानों को अब निशाना बनाने विचार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला करने की धमकी दी है। इस वजह से ईरान भी नए प्लान पर विचार कर रहा है। अधिकारी ने कहा कि ईरान अब अमेरिका के उन ठिकानों और सैन्य बलों की पहचान कर रहा है जो अभी तक उसकी टारगेट लिस्ट में नहीं है। अगर अमेरिका ने कोई गलत कदम उठाया तो ईरान उन ठिकानों पर हमला कर सकता है। हालांकि अधिकारी ने यह नहीं बताया कि हमले कब और कहां हो सकते हैं। अगले जरा लाइए, इजराइल की हालत दिखा दीजिए। जंग में इजराइल के 1700 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने, जबकि ये सब छुपाए हुए हैं, तब भी 1765 लोग घायल बता रहे हैं ये लोग। और एक आपको और मैं अपडेट दे दूं, ये इससे बहुत चीजें साफ हो जाएंगी। पहला ऐसा युद्ध लड़ रहा है अमेरिका जहां पर अमेरिका के तीनों स्ट्रेटेजिक बॉम्बर B-2 स्पिरिट, B-1 लैंसर और B-52 स्ट्रेटो फोर्ट्रेस ये एक ही युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये पहली बार है जहां पर B-2, B-1 और B-52 ये तीनों बॉम्बर एक ही युद्ध में इस्तेमाल, नहीं तो कहीं B-1 B-2 भेज दिया, कहीं B-52 भेज दिया, निपट लेते थे। उसके अलावा यूएसएस गेराल्ड फोर्स और यूएसएस अब्राहम लिंकन के बाद अब यूएसएस जॉर्ज बुश भी डिप्लॉय हो रहा है। यानी तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर भी पहली बार किसी युद्ध क्षेत्र में ऑपरेशन में शामिल होने जा रहे हैं। तीनों युद्धपोत, तीनों बॉम्बर, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, ये जो है, ये समझिए आप, ये तब हो रहा है कि सब शामिल हो रहे हैं तब जब ईरान खत्म कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। मतलब मुझे लग रहा है कि अमेरिकियों को पहली बार उसके इतिहास में, उनके गौरवशाली इतिहास में पहली बार एक जो है मस्खरा, एक जोकर उन्होंने चुन लिया राष्ट्रपति। पता नहीं हवा कहां से बही थी। मुझे लग रहा है कि वहां पर जो है जो है पूर्वा कहते हैं ना हमारे यहाँ, पूर्वा जो पूरब से बह के आती है हवा, शायद पूर्वा हवा वहां पहुंची थी। उन्होंने जोकर को चुना। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने ही चुना, वही मैं कह रहा हूं, हवाओं का असर है। क्योंकि हमारे यहाँ है ना कि पंछी, नदियां, हवा का झोंका, कोई सरहद, हवा के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो इनको तो कोई सरहद रोक नहीं पाती हवाओं को। ये हवाएं बह के गई अपने तरफ से, अपने वो असर लेके गई और वहां भी चुन लिया मस्खरे को। कुछ आप बोलना चाहते थे, बोल दीजिए तब खत्म करें। अरे अजीत भाई, मैं वही कह रहा था कि कुल मिलाकर जो ये आपके सामने सीन दिख रहा है ना, एक तरफ तो आप अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको छुपाते फिर रहे हो, दूसरी तरफ औरों को लाते फिर रहे हो। ऐसी क्या मजबूरी होगी? सवाल तो ये है ना। एक जिस देश को आप डेड डिक्लेयर कर चुके हो, डेड, एयरफोर्स डेड, नेवी डेड, सारा का सारा कम्युनिकेशन, एयर डिफेंस सब, तो फिर इस सब की क्या जरूरत है? ये वही चीज है जो अमेरिका के अंदर कहा जा रहा है कि ये जो ब्लैकमेलिंग है ये नेतन्याहू कर रहा है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और उसको अमेरिका की साख की भी चिंता नहीं है, अमेरिका के सुरक्षा से उनकी भी, अमेरिका के डिप्लोमेटिक स्थिति की भी उनको किसी चीज की चिंता नहीं है। नेतन्याहू ओपनली ब्रेजनली ब्लैकमेल कर रहा है ट्रंप को, और ट्रंप ब्लैकमेल हो रहे हैं, इसमें अब कोई शक नहीं है। जिस तरीके की शक्ति वहां पर डाली जा रही है बिना किसी सॉलिड रीजन के, बिना किसी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव के, मॉडर्न युग में ऐसी लड़ाइयां ना लड़ी जाती हैं कभी और ना जीती जा सकती है। आप किसी को तबाह कर डाले एक पक्ष, लेकिन लड़ाई को जीतने के बहुत सारे आयाम होते हैं, उनमें से अमेरिका एक भी अचीव कर पाएगा, इसमें गंभीर शक है, क्योंकि अमेरिका ही क्लियर नहीं है कि वो करना क्या चाहता है यहाँ पे और हासिल क्या करना चाहता है। दैट इज द रियल ट्रेजेडी ऑफ द होल सिनेरियो, जो अमेरिका के अंदर लगातार चर्चा में है।